देखिए, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि टू चार्जेस 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम एंड 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट. ठीक है. At what points on the line joining the two charges is the electric potential zero? And take the potential at infinity to be zero. ठीक है. तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें दो चार्जेस दिए हैं जिनकी वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम और 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम, जो एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे गए हैं. ठीक है. हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हम इन दोनों चार्जेस की एक लाइन बना दें, ठीक है, इनको हम एक ज्वाइन करें लाइन से, तो उस लाइन पर ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, जीरो हो. ठीक है. और इसी के साथ हमसे दूसरा बोला गया है कि टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो. मतलब अगर हम उस सिस्टम ऑफ चार्जेस में से, मतलब उस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द टू चार्जेस में से अगर हम कोई पॉइंट बाहर रखते हैं, ठीक है, अगर कोई पॉइंट हम बाहर रखते हैं, उन दोनों चार्जेस से अलग रखते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब जीरो होगा, मतलब कितने डिस्टेंस पे जीरो होगा. ठीक है. चलिए, तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं कि व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो. मतलब दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कब होगा. ठीक है. तो देखिए, हम यहाँ एक सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे पहले. ठीक है. उससे पहले हम एक कुछ चीजें लिख लेते हैं, जैसे हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में. ठीक है. तो गिवन के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें गिवन है चार्ज, एक Q1 चार्ज दिया गया है जिसकी वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम्स. इसी तरह एक Q2 चार्ज दिया गया है, हमें एक चार्ज दिया है Q2 जिसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम्स का. इसी के साथ हमें एक डिस्टेंस भी दिया गया है. ठीक है. डिस्टेंस दिया गया है दो चार्जेस के बीच का d. ठीक है. ये हमारा डिस्टेंस हो गया. डिस्टेंस कितना है, 16 सेंटीमीटर का, जिसे हम कह सकते हैं कि वो है 0.16 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में. ठीक है. चलिए, अब हम डायग्राम बनाते हैं इसका. तो देखिए, सपोज कीजिए कि हमने ये एक चार्ज रखा है 1. ठीक है. ये हमने चार्ज रख दिया 1, जिसका चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 चार्ज हो जाएगा. ठीक है. जिसका चार्ज क्या हो जाएगा, Q1. और इसी तरह हमने एक चार्ज यहाँ रख दिया 2. ठीक है. एक चार्ज हमने क्या रख दिया यहाँ पर, 2, और इसका चार्ज क्या हो जाएगा, Q2. ठीक है. अब इन्हें हमने क्या कर दिया, एक लाइन से ज्वाइन कर दिया. ठीक है. इन दोनों चार्जेस को हमने क्या कर दिया, एक लाइन से ज्वाइन कर दिया. तो देखिए, अब हमें बताना है कि इनके बीच में ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. ठीक है. तो हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट बना दिया. ठीक है. जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एक पॉइंट बना दिया जिसको हम नाम दे देते हैं P. ठीक है. तो हमें ये बताना है कि P Q1 और Q2 से ऐसे कौन से डिस्टेंस पे रखा गया है जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां पे जीरो हो गया. ठीक है. मतलब हमें क्या बताना है कि Q1 से या Q2 से P का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि हमने क्या बोला है कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है. ठीक है. ये हमने लेट करा है. अब हमें बस ये बताना है कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस लगने वाला है. ठीक है. तो देखिए, Q1 से 2 तक कितना डिस्टेंस था हमारा, जिसको हमने क्या लेट कर लिया, D. ठीक है. Q1 से P तक का हमने डिस्टेंस लेट कर लेते हैं R. ठीक है. यहां से हम डिस्टेंस क्या लेट कर लेते हैं, R कर लेते हैं. ठीक है. तो P से लेके Q2 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D माइनस R. ठीक है. D माइनस R क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा. ठीक है. चलिए, अब हमने क्या बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पर जीरो कब होगा. ठीक है. देखिए, अब यहाँ हमारे पास कितने चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं. मतलब इन दोनों चार्जेस का जब हम सम करेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब जीरो हुआ. ठीक है. इन दोनों का जब हम सम कर देंगे तब हमें P की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है. चलिए, तो देखिए, हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, V से. अब देखिए, इसकी वैल्यू
हमें इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों चार्जेस का सम करना है, ठीक है। तो हम सम कर देते हैं इन दोनों चार्जेस के। तो KQ1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ठीक है। मतलब हमें क्या चाहिए, P का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, P पॉइंट का। तो Q1 का डिस्टेंस P से कितना है, R है, ठीक है। इसी तरह KQ2, अब P से Q2 का डिस्टेंस कितना है, D माइनस R। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, D माइनस R इसका डिस्टेंस लिख दिया, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि हमें पता है कि हमें क्या बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कब होगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमें क्या पता है, यहाँ पर V की वैल्यू पता है जो कितनी है, जीरो। क्योंकि हमें यही फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितने डिस्टेंस पे क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। मतलब V हम यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, जीरो पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया हमारा, जीरो। किसके इक्वल है, KQ1 बाई R प्लस KQ2 डिवाइडेड बाय D माइनस R, ठीक है। ये है इसके इक्वल। अब चलिए, यहां हम क्या लिख सकते हैं कि KQ1 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू माइनस KQ2 डिवाइडेड बाय D माइनस R, ठीक है। ये चीज यहां जाकर माइनस हो जाएगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब KQ1 डिवाइडेड बाय R इक्वल टू माइनस KQ2 डिवाइडेड बाय D माइनस R, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या होगा, K और K क्या हो जाएंगे, यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, Q1 डिवाइडेड बाय R इक्वल टू माइनस Q2 डिवाइडेड बाय D माइनस R, ठीक है, डिवाइडेड बाय D माइनस R हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक वैल्यूज को कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे Q1 क्या हो सकता है, D माइनस R के मल्टीप्लाई में इक्वल टू माइनस Q2 क्या हो सकता है, इंटू R हो सकता है, ठीक है। ये हमने यहाँ क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, Q1 और Q2 की, ठीक है, वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो Q1 Q2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, देखिए Q1 क्या था हमारे पास कि 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8, D की वैल्यू 0.16 माइनस R और माइनस, और Q2 की वैल्यू क्या थी, माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ठीक है। और R हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। चलिए, तो यहाँ देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 0.16 माइनस R, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो गए, यहाँ पर प्लस हो गए। चलिए, अब यहाँ देखिए 10 की पावर माइनस 8 और 10 की पावर माइनस 8 दोनों सेम है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, 5 0.16 माइनस R इक्वल टू 3R, ठीक है, 3R। अब जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व, तब हमें क्या मिलेगा कि जो हमारा R है, ठीक है, जो हमारा R है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.1 मीटर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 0.1 मीटर की वैल्यू आ जाएगी, जिसे हम कह सकते हैं, या और हम कह सकते हैं इसे कि R हमारा कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ गया R हमारा, 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ जब हमारा पॉइंट P सिस्टम ऑफ चार्जेस के बीच में रखा गया था, ठीक है, जब हमारा पॉइंट P सिस्टम ऑफ चार्जेस के बीच में रखा गया था। अब हमसे एक और पार्ट पूछा गया था कि टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो। मतलब अब हमें क्या करना है, उसी P पॉइंट को सिस्टम ऑफ चार्जेस से अलग रखना है, ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस से कहीं बाहर रखना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, वापस एक डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा चार्ज हो गया 1 और यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, 2, ठीक है। ये होगी इनकी लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, दोनों चार्ज की लाइन ज्वाइनिंग हो गई। इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस
डी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना था, जो उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो, मतलब हमें सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब इतने सिस्टम में से उस सी पी पॉइंट को बाहर रखना है। ठीक है, कहीं बाहर रखना है। जैसे हम मान लेते हैं हमने उस पॉइंट पी को यहां रख दिया। ठीक है, उस पॉइंट पी को हमने यहां रख दिया, तो ये पॉइंट पी हो गया हमारा। ठीक है, तो देखिए, तो Q1 से P का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हम लेट कर लेते हैं कि इसका डिस्टेंस S। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना लेट कर लेते हैं S से, तो Q2 का डिस्टेंस कितना रह जाएगा यहाँ पर, S माइनस डी का डिस्टेंस बच जाएगा। ठीक है, मतलब Q2 से P का डिस्टेंस है S माइनस डी और Q1 से P का डिस्टेंस है S। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि यहाँ पर पोटेंशियल जीरो कितने डिस्टेंस पे हो रहा है। ठीक है, पोटेंशियल यहाँ पे भी क्या है, जीरो ही है, पर हमें ये बताना है कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस होगा। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में बताया 10 सेंटीमीटर पे, मतलब दोनों चार्जेस के बीच में जब हमने पॉइंट पी को 10 सेंटीमीटर पे रखा तब हमारा पोटेंशियल जीरो था। अब यहाँ पे भी हमने क्या बताना है, पोटेंशियल किस डिस्टेंस पे जीरो होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V इज इक्वल टू के Q1। अब देखिए Q1 से P का डिस्टेंस S है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। ठीक है, प्लस के Q2, अब Q2 से डिस्टेंस P का कितना है, S माइनस डी का डिस्टेंस है। ठीक है, S माइनस डी का डिस्टेंस है। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या है, जीरो है, मतलब V इज इक्वल टू जीरो। तो हम क्या कह सकते हैं कि जीरो इज इक्वल टू के Q1 डिवाइडेड बाय S प्लस के Q2 डिवाइडेड बाय S माइनस डी। ठीक है, डिवाइडेड बाय S माइनस डी। चलिए, तो आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है कि जीरो इज इक्वल टू के Q1 डिवाइडेड बाय S प्लस के Q2 डिवाइडेड बाय S माइनस डी का। ठीक है, ये हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए इक्वल टू जीरो है, तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था यहाँ पे भी हम सेम वही करेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि के Q1 डिवाइडेड बाय S इज इक्वल टू माइनस के Q2 डिवाइडेड बाय S माइनस डी। ठीक है, डिवाइडेड बाय S माइनस डी। तो देखिए यहाँ पे भी K सेम है, यहाँ पे भी K सेम है, तो इस K को हम कैंसल आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा कि Q1 इज इक्वल टू S अपॉन S इज इक्वल टू माइनस Q2 अपॉन S माइनस डी। ठीक है, S माइनस डी आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Q1 इज इक्वल टू S माइनस डी इक्वल टू माइनस Q2 इंटू S आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, Q1 Q2 की वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8, S माइनस डी की वैल्यू क्या थी, 0.16 थी, इज इक्वल टू माइनस Q2 की वैल्यू माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 और S हमारा एज इट इज। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 S माइनस 0.16 इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू S। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 10 की पावर माइनस 8 और 10 की पावर माइनस 8 क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। अब हमारे पास क्या बचा कि 5 ब्रैकेट S माइनस 0.16 इक्वल टू 3S आ जाएगा। ठीक है, 3S आ जाएगा। अब यहाँ पे जब हम S की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, S की वैल्यू को, तो हमारे पास S कितना आ जाएगा, 0.40 मीटर का S आ जाएगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमारा S कितना है, 40 सेंटीमीटर का। मतलब अगर हम पॉइंट P को, ठीक है, अगर हम पॉइंट P को सिस्टम ऑफ चार्जेस से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखें, ठीक है, 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखें, तो हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम Q1 से, अपने Q1 चार्ज से पोटेंशियल को 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखें, ठीक है, अपने Q1 चार्ज से, देखिए जैसे ये हमारा चार्ज Q1 था और यहाँ हमारा चार्ज Q2 था। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस था 16 सेंटीमीटर का, और हम क्या कहेंगे कि हमने अपना पॉइंट P
यहाँ रखा है, ठीक है, पॉइंट पी को हमने यहाँ रखा है, जिसका Q1 से कितना डिस्टेंस है, 40 सेंटीमीटर का, ठीक है, 40 सेंटीमीटर का। मतलब जब हम Q1 से P को 40 सेंटीमीटर दूर रखेंगे तब हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब हमारा V कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।